एवेंजर्स एंड गेम के एंड में एक अजीब सीन होता है। स्टीव रॉजर्स यानी हमारा कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर टाइम मशीन में जाता है और फिर वापस आता है ब्यूड स्टीव रॉजर्स के रूप में। मतलब उन सभी स्टोन्स को उसने अलग अलग टाइमलाइंस में वापस किया। लेकिन दोस्तों, क्या वो बस स्टोन ले गया और रख दिया या फिर उसके पीछे एक लंबी और खतरनाक कहानी थी? आज हम उस कहानी का पहला चैप्टर खोलने जा रहे हैं। टाइम स्टोन, जो डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वेपन था। टाइम स्टोन एक ऐसा इन्फिनिटी स्टोन जो समय को मैनिपुलेट कर सकता है। ये स्टोन हमेशा से कमरताज के सॉर्सरर्स के पास था और इसका गार्जियन था द एंशिएंट वन। इन्फिनिटी वॉर के वक्त स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन थैनोस को दे दिया था, लेकिन एंड गेम में एवेंजर्स ने 2012 की न्यूयॉर्क बैटल के टाइम पर इसे चुरा लिया और अब कैप्टन अमेरिका का पहला मिशन था टाइम स्टोन को एंशिएंट वन के पास वापस देना। स्टीव रॉजर्स न्यूयॉर्क 2012 की रूफटॉप पर आया। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क चल रही थी। एवेंजर्स एलियन से लड़ रहे थे। पूरा सिटी डिस्ट्रक्शन में था। स्टीव सीधा कमरताज के हिडन सैंक्टम की तरफ गया। वहां उसने एंशिएंट वन को देखा, जो ऑलरेडी छत पर खड़ी होकर सॉर्सरी से शितौरी शिप्स को ब्लास्ट कर रही थी। एंशिएंट वन ने स्टीव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कैप्टन अमेरिका हो, पर तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए। स्टीव ने समझाया कि वो फ्यूचर से आया है और टाइम स्टोन को वापस करना उसका मिशन है। एंशिएंट वन ने टाइम स्टोन को उठाया और स्टीव को दिखाया। उसने कहा, इन्फिनिटी स्टोन्स सिर्फ जगह पर रखने की चीज़ नहीं होती, ये टाइमलाइन के थ्रेड जैसे होते हैं। अगर तुमने एक स्टोन गलत रिस्टोर किया तो एक नई रियलिटी टूटकर अलग हो जाएगी और उस रियलिटी में अंधेरा ही अंधेरा होगा। स्टीव हैरान था। उसने सोचा बस स्टोन देना है और ख़त्म। लेकिन अब उसे पता चला कि हर स्टोन एक कॉस्मिक बैलेंस से जुड़ा हुआ है। एंशिएंट वन ने स्टीव को एक टेस्ट दिया। उसने कहा, सिर्फ एक सोल्जर होने से तुम्हें टाइम स्टोन रिस्टोर करने का हक नहीं मिलता। तुम्हें समय के लूप में खुद को प्रूव करना होगा। और फिर उसने स्टीव को एक मैजिकल लूप में डाल दिया। स्टीव बार बार एक ही बैटलफील्ड में फॉल कर रहा था। चितौरी के अटैक में फंस रहा था। हर बार एक अलग डेथ, कभी बॉम्ब से, कभी एलियन स्पीयर से। स्टीव बार बार मरकर वापस वही मोमेंट पर आ जाता, लेकिन एक सोल्जर की तरह वो हार नहीं मानता। दूसरी बार, तीसरी बार, 10वीं बार, हर बार वो अपना प्लान इम्प्रूव करता और आखिरकार वो एलियंस को हरा देता। ये लूप तोड़ने के बाद एंशिएंट वन इम्प्रेस्ड हो गई। एंशिएंट वन ने कहा, तुमने साबित किया है कि तुम सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि एक गार्जियन बन सकते हैं। फिर उसने स्टीव को दिखाया कि टाइम स्टोन को रिस्टोर करने के लिए सिर्फ इसे हाथ में देना काफ़ी नहीं, उससे एक कॉस्मिक रिचुअल करना होगा जिसमें स्टीव को अपना एक हिस्सा सैक्रिफाइस करना होगा। स्टीव ने अपना शील्ड रखा और कहा, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ले लो, लेकिन ये स्टोन अपनी जगह वापस जाना चाहिए। उसके सैक्रिफाइस के बाद एक ग्रीन ऑरा प्योरा सैंक्टम में जा गया और टाइम स्टोन अपनी ओरिजिनल फ्लो में सेटल हो गया। मिशन खत्म होने के बाद एंशिएंट वन ने स्टीव से कहा, तुमने पहले कदम सही उठाया है, लेकिन बाकी के स्टोन्स और भी टफ होंगे। सोल स्टोन तुम्हें अपने सबसे बड़े दर्द का सामना करने को मजबूर करेगा। स्टीव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं सोल्जर हूँ, ड्यूटी निभाना ही मेरा फ़र्ज़ है। और फिर वो अगले स्टोन की तरफ निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये था कैप्टन अमेरिका का पहला मिशन, टाइम स्टोन का रिस्टोरेशन। यहाँ स्टीव ने समझा कि इन्फिनिटी स्टोन्स सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि यूनिवर्स के बैलेंस का हिस्सा हैं। तो बने रहिए बियॉन्ड हॉली के साथ, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की हिडन जर्नी अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।